तो अभिषेक को गे बोला गया उस समय है। हाँ जनानी शब्द मैंने दिया था, जी श्योर ना? आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कब कांटा बनूंगा। और फिर उसका कैप्टनसी का टास्क आया जब उसको पनिशमेंट देनी थी, बोला यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया, भले मेरे को कितनी भी गालियां पड़े, अगर मैं अगेंस्ट कर देता हूँ। देखा आपने किस तरीके से फर्स्ट वीक में ही फलक के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी, लेकिन फलक के साथ बैठकर आपने कुछ नेम कॉलिंग दी थी, जैसे कि आपने अभिषेक और फलक आप लोग बात कर रहे थे तो अभिषेक को गे बोला गया उस समय है। हाँ फलक ने बोला है, और साथ ही साथ आपने बोला गे नहीं, जनानी जनानी है वो, चेहरा वैसा दिखा। अच्छा वैसे, ओके हाँ, उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ तो वो जनानी शब्द मैंने दिया था, जी श्योर ना? Yes, yes. क्योंकि मैं उस पर कमेंट करूं फिर। Yes, yes, हाँ। फलक ने भी बोला है। हाँ क्योंकि उसकी हरकतें उस तरीके की लगी मुझे कि वो उस तरीके के हरकतें कर रहा है घर के अंदर जो मुझे वैसा नाम देने के लिए मैंने सोचा होगा। और उस घर में लाइफ इतनी फास्ट चलती है कि मुझे एक्चुअली पूछना पड़ रहा है आपसे कि मैंने ही बोला था ना फॉर श्योर, क्योंकि फिर मैं उस पर कमेंट कर सकूं पूरी उसके साथ, क्योंकि जो मैंने बोला है आई लिव अप टू दैट। तो वो अभिषेक के रिएक्शन और उसके बिहेवियर की वजह से ही मुझे ऐसा लगा था, बट वो मैं टैग एक्चुअली एक ही बार यूज़ किया होगा मैंने, उसके बाद वो हट गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे चौथे या पाँचवें हफ्ते से तो मेरे दिमाग में एक किडो नाम का मैंने टैग दे दिया था उसे कि ही इज़ अ किड फॉर मी, इमेच्योर किड। जिस मोमेंट पे एलिश की एंट्री हुई थी तो उस मोमेंट पे आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो आपका कंट्रोल रिमोट कंट्रोल है कहीं ना कहीं आप उससे बाहर जा रहे थे, या फिर वो कंट्रोल कहीं ना कहीं उनके हाथ में आ रहा था, बिकॉज यू वर रिएक्टिंग एज सच, जो कि वो रिएक्शंस काफी ज्यादा हो रहे थे? नहीं नहीं, एल्विश के मैंने एंट्री पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, मैं तो उसके साथ एक बिल्कुल नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह था। वो पोक करता गया, मैं रिएक्ट नहीं किया। मैंने काफ़ी कुछ सुनना, मेरा घड़ा भरने के बाद मैंने रिएक्ट किया, जब मुझे रिएक्ट करना था तब, क्योंकि पहले वो सिर्फ मुझसे एक रिएक्शन चाह रहा था जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा उसे देने के लिए, और मैंने तब जाके रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था। और मैंने खुद का चैनल बदला, और वो चैनल जो बदलने का नाम दिया था वो कृष्णा ने दिया था कि आपने सोते हुए शेर को जगा दिया है, अब जेलो। लेकिन लास्ट राशन वाले टास्क के बाद मनीषा ने कहा कि अविनाश तुमसे सिर्फ इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसे फुटेज चाहिए रहता है, तो इस बारे में क्या कहना है? मैडम मुझे 18 साल में 11 शो करके बहुत फुटेज मिली है, मुझे फुटेज के लिए किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरा वो एम है। अविनाश ये भी जानना चाहेंगे, जब पनिशमेंट मिली थी बेबिका को और मनीषा को, उसके बाद जब राशन का टास्क हुआ था, प्रीमियम राशन वाला टास्क हुआ था, आपने नहीं किया था जिस वजह से इन्हें राशन नहीं मिला था, और आपका कहना था कि ये लोग क्या खाना खाना राशन करते रहते। हमने इतने सारे सीजन देखे सिर्फ और सिर्फ राशन की वजह से ही फाइट हुई है, लेकिन आप एक ऐसे लौटे हो जो सिर्फ राशन के लिए बोलते हो कि क्या राशन, क्या कहना है इसके ऊपर आपका? और आपका ये कहना कि खाने के लिए आए हो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि गलत है? नहीं, क्योंकि खाना तो बेसिक नीड है जो सबको चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो मुझे लग रहा था यार मैंने उसके रास्ते में कांटे तो डाल दिए वीकेंड के वार पे, पर अब कांटे डालने का मौका ही नहीं मिला, कोई टास्क हुआ ही नहीं। सीधा फैमिली आने लगी अंदर, सब इमोशनल हो गए एक दूसरे को, पेरेंट्स को देख के, और सब हवा में चला गया। तो मैं कब कांटा बनूं? जब वो सो रहा है तब, क्योंकि टास्क के अलावा तो वो सोता ही था मेरे हिसाब से। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कब कांटा बनूंगा। और फिर उसका कैप्टनसी का टास्क आया जब उसको पनिशमेंट देनी थी, बोला यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया, तो मैं उसका कैप्टनसी में तो कांटा बनूं। और एक दिन पहले ही जब उसने मुझे वो OTT वाले जोन में जहाँ उनकी मंडली बैठती थी वहाँ बैठ के मुझे बात कर रहा था, तो मेरी ही लाइन थी जो मैंने उसे कही थी, मतलब अभिषेक तू कैप्टन है, स्ट्रेस तेरा है, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को आके सिर्फ तेरे को पोक करना है और तू नाचेगा। मैंने उसे पहले ही बता दिया था एक दिन पहले कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या कर सकता हूँ, जो अभिषेक ने शायद मेरी हिंट नहीं सुनी, और मैंने नेक्स्ट डे से उसे पोक करना मेरा इंटेंशन था। और दूसरा इंटेंशन ये था कि मैंने देखा बेबिका का मन नहीं मान रहा था जो उसने बोला, वो अग्री नहीं कर रही थी, तो क्यों कर रही है, कपड़े क्यों धो रही है? तो उसका रीज़न ये था कि नहीं मेरे पापा मुझे समझा के गए, मैं किसी से लड़ूंगी नहीं, मैं करूँगी जो करना है ना। ठीक है भाई, अब तेरी सोच वैसी है, फीलिंग कुछ और है, दोनों कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है कर। मनीषा उसकी दोस्त है, वो उसके अगेंस्ट जाएगी नहीं, तो उसने कर लिया। रही बात मेरी, तो अब कोई तो मज़े ले, कोई तो मना करे। मैं सोच रहा था कि ये टास्क दिया क्यों गया है? क्या ऑडियंस ये देखना चाहती है कि बेबिका कपड़े कैसे धोती है? नहीं। क्या वो ये देखना चाहते हैं कि मनीषा शू पॉलिश कर पाती है या नहीं? नहीं। तो इस टास्क का मकसद क्या था कि पनिशमेंट दो और सब ले लें और घर चले जाएं? मेरे हिसाब से नहीं। मुझे ऐसा लगा कि इस टास्क का मकसद कुछ और है। वो अगर कैप्टन बन के पनिशमेंट दे रहा है तो हमारे हाथ में, हमने पनिशमेंट लेनी है नहीं लेनी है, रिवोल्ट करना है नहीं करना है। एंटरटेनमेंट मुझे उस टास्क में मिसिंग लग रहा था। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने सोचा बेटा देख,
तेरे पे आएगी, सब तेरे से लड़ेंगे, राशन मिलेगा नहीं, मिलना ओके। मेरे लिए राशन से ज़्यादा दाल चावल खा के मैं एक हफ्ता बिता दूंगा, पर मेरे लिए एंटरटेनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑडियंस को देना चाहिए वो मेरा काम है एज एन एक्टर, एज एन एंटरटेनर इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 18 ईयर्स। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब जो कुछ भी होगा मैं तो ये उठाऊंगा ही उठाऊंगा, भले मेरे को कितनी भी गालियाँ पड़े। अगर मैं अगेंस्ट कर देता हूँ, बिग बॉस बोल देते हैं कि अभिषेक आपके हाथ में, अगर आपको किसी को जेल भेजना है तो भेज सकते हैं, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार था। बट इवेंचुअली इट केम डाउन टू राशन। और राशन में उससे पहले आपने देखा होगा बीबी वर्स के अंदर हमने अंडे लिए थे, तो कॉफ़ी और दही तो वैसे भी नहीं आनी थी, तो बचा क्या, ब्रेड बटर और चिकन। चिकन अभिषेक खुद खाता नहीं है, बचा ब्रेड बटर और सबके लिए अंडे। सिर्फ ये 3 चीज़ नहीं आई है, और हम वहाँ हॉलीडे पे नहीं गए हैं। मेरा ये कहना था कि हमें खाना तो मिल ही रहा है, बिग बॉस वाले हमें भूखा थोड़ी मारेंगे, हम कुछ ना कुछ खा के पेट भर के ही जी लेंगे। बट उनका ये कहना था कि उन्हें कॉफ़ी चाहिए थी, उन्हें बटर चाहिए था, मुझे ब्रेड चाहिए थी। तो मेरा ये कहना था कि भाई क्या राशन 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 लगा के रखा है, कभी दाल चावल नहीं खाए हैं क्या 8 दिन तक? दैट वॉज द टॉपिक।